परम सम्मानित मंच, आज के इस सम्मान समारोह में सम्मानित हो रहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नवचयनित मेरे साथीगण एवं सामने विराजमान सुधी श्रोताओं, प्रशासनिक सेवा में चयन किस रीति से, किन पुस्तकों के अध्ययन से और कितने समय के अध्ययन से होता है, ये बात बताने के लिए मुझसे बेहतर लोग इस मंच पर मौजूद हैं। चूंकि कार्यक्रम के शीर्षक में प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ युवा संगम भी शामिल है, इसलिए मैं युवाओं से जुड़े हुए एक विषय पर बात करना चाहूँगा। युवाओं की एक अच्छी संख्या यहाँ उपस्थित है। मुल्क में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है वो इस मेले में भी देखी जा सकती है। किसी देश में, किसी समाज में जब युवाओं की संख्या बच्चों से, बूढ़ों से ज्यादा होती है तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए जो शब्द गढ़ा गया है वो जनसांख्यिकी लाभांश है। लाभांश इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब समाज में युवाओं की आबादी अधिक होती है तो समाज उनकी ऊर्जा का उपयोग कर उन्नति कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। हमारे सामने आज इस विषय से जुड़ा जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वो यह है कि क्या हम ये लाभ ले पा रहे हैं? क्या हम अपनी जवान जनसंख्या के जोशो खरोश का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? क्या हमारे युवा अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का, अपनी संभावनाओं का सदुपयोग कर पा रहे हैं? मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर हां और नहीं के कहीं बीच है और नहीं की ओर ज्यादा झुका हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इन युवाओं में मौजूद संभावनाओं के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। संभावनाएं ऐसी कि यहां से कोई लड़की उठे और लिखने लगे तो ऐसा लिखे कि पढ़ने वालों को लगे कि कलेजा कागज पर उतार दिया है। संभावनाएं ऐसी कि यहां से कोई लड़का उठे और गाने लगे तो ऐसा गाए कि सुनने वालों को लगे कि मंत्रों से बांध लिया है। संभावनाएं ऐसी कि यहां से कोई लड़का उठे और राजनीति करे तो देश की सारी दुखती रगें टटोल ले। और संभावनाएं ऐसी कि यहां से कोई लड़की उठे और विज्ञान पढ़े तो ब्रह्मांड की सारी गुत्थियों के रहस्य खोल ले। संभावनाएं ऐसी कि यहां से कोई भी उठे और संघर्ष करे तो शरीर के सामर्थ्य की सीमाएं तोड़ दे। और संभावनाएं ऐसी कि यहां से कोई भी उठे और उद्यम करे तो सदियों पर अपना असर छोड़ दे। परंतु कुछ हवाएं ऐसी चली है, कुछ लहरें ऐसी उठी है कि जिधर भी दृष्टि घुमाओ संभावनाओं के ये सारे दुर्ग ध्वस्त होते नजर आते हैं। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर। यह समय हमारे लिए आत्मावलोकन का समय है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन संभावनाओं को यथार्थ करने के लिए कोई तथास्तु नहीं कहेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कौन सी लहरें उठी हैं, ये किले किस कारण बिखरे हैं, इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जहां एक पूरी पीढ़ी मोबाइल के एडिक्शन के आगोश में हो, नशे की झोंक में झूमती रहती हो, जुए और सट्टे पर धन और समय की बर्बादी करती रहती हो और दौलत और शोहरत कमाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाने से कोई गुरेज नहीं करती हो, वहां वैसे भी इतनी बड़ी उम्मीदें बांधने का कोई आधार नहीं रहता। समय की अपनी सीमाएं हैं, मंच पर वक्ताओं की एक लंबी कतार है, इसलिए थोड़ा कहा ज्यादा समझना। मैं अपनी बात समेटनी शुरू करता हूं। मेरे ख्याल से समाज को अब यह बात समझ लेनी चाहिए
कि युवाओं की भारी भीड़ होने से कोई लाभ नहीं मिला करते हैं। उनकी ऊर्जाओं का उपयोग करना पड़ता है, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने पड़ते हैं, अन्यथा एक कुंठा जन्म लेती है और उसके बाद भारी भीड़ को भयंकर में तब्दील होते हुए समय नहीं लगता। डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर बनते हुए देर नहीं लगती। और युवाओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह युग उनका है, यह समय उनका है और इस युग का भार उन्हीं के कंधों पर है। तमाम डिस्ट्रैक्शन से, तमाम अवगुणों से बचते हुए उन्हें इस भार को उठाना पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगलेन अपनी आंख कर नीचे, देखना है अगर कुछ तो देख अपने वे वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे पड़ा युग का जुआ। इसको तमक कर तक हुमक कर ले उठा युग के युवा, युग के युवा, युग के युवा अपने गले में डाल युग का जुआ। इसको समझ तू जयमाल कवि की दुआ, युग के युवा, युग के युवा, युग के युवा। आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका, आयोजकों का आभार ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यून प्रणाम साहब।